दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। अभी हैं हम देखिए अपने ट्विटर हैंडल पर और देखते हैं आज क्या क्या अपडेट आपको पहले ही दिए गए हैं। पहले देखिए हम आते हैं जीआरटी पर। जीआरटी में आपको देखिए जो अनाउंसमेंट होना था वो हो चुका और रात में इसका अपडेट हो भी गया था, लेकिन मैं देखिए रात को नहीं दे पाया था। मॉर्निंग में आपको अपडेट दिया तो यहाँ देखिए उस टाइम तक इसका प्राइस भी थोड़ा सा डाउन आना शुरू हो गया था। और जीआरटी में देखिए जो अनाउंसमेंट था वो था इनका ओनली रोड मैप का। तो देखिए रोड मैप से उतना ज़्यादा शायद प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आना था। देखिए प्रोजेक्ट के लिए रोड मैप ठीक है, लेकिन प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो शायद लोगों ने उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया, इसलिए देखिए उसमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आपकी होनी शुरू हो गई थी। और मैंने इसको देखिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही आपको जो है ट्विटर पर अपडेट इसका मॉर्निंग में ही प्रोवाइड करा दिया था। तो उस टाइम तक भी अगर लोगों ने थोड़ा सा इसको देखा होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ भी बन रहा था। तो जिन लोगों को देखिए प्रॉफिट हो रहा है, फिलहाल आप जीआरटी में प्रॉफिट ले सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए तो देखिए नो प्रॉब्लम, आप लॉन्ग टाइम होल्ड रख सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग टाइप से जिन्होंने अभी एंट्री ली होगी तो उनके लिए देखिए अभी भी प्रॉफिट बनता है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा अभी ये नीचे आने के इसके चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि फिलहाल जो अनाउंसमेंट का एक फॉर्म होता है या जो आप मान सकें तो वो फिलहाल क्लियर हो चुका है कि इनका अनाउंसमेंट हो चुका है। अगला है देखिए यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक। ये भी देखिए मैं आपको लगभग 4-5 घंटे पहले ही अपने ट्विटर पर अपडेट दे चुका हूँ। पॉलीगॉन मैटिक में भी देखिए 2 अनाउंसमेंट होने, एक होना है 9 तारीख का और दूसरा होना है 14 तारीख का, यानी कि नवंबर में। अब इसके अकॉर्डिंग ही देखिए पॉलीगॉन मैटिक में भी आपको देखिए थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग वो कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज। अगर अनाउंसमेंट इसके भी देखिए थोड़े ठीक ठाक हुए या थोड़े बड़े हुए, मेजर टाइप के हुए, तो मे भी आपको इसमें भी प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे सकता है। लेकिन इसमें आपको 2 बार मौका मिलेगा। एक 9 तारीख का भी है तो अभी भी देखिए इसका प्राइस अप शुरू हो गया है, और एक 14 तारीख का है उसमें भी आपको अप दिखाई देगा। तो ये है कि दोनों इवेंट का आप फायदा उठाएं, दोनों अनाउंसमेंट का आप फायदा उठाएं, तब तो ठीक भी है। वरना देखिए लॉन्ग टाइम होल्ड तो एक अलग ही मैटर होता है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप पॉलीगॉन मैटिक के बारे में भी सोच सकते हैं। ये सारे के सारे अनाउंसमेंट आपको जो भी हो रहे हैं मैं आपको ट्विटर पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, और जो भी अपडेट आ रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। अब चलिए मार्केट में देखते हैं एक्चुअली प्राइस के मामले में क्या चल रहा है जीआरटी या पॉलीगॉन मैटिक। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ट्विटर को ज्वाइन जरूर कीजिए। अभी बीटीसी का प्राइस देखिए 35,246 के आसपास चल रहा है। और अगर हम ये देखते हैं यहाँ देखिए जो 24 आवर में, तो ये 35,000 और आपका ये जो रात में आपका मैनिपुलेशन हुआ है लगभग 2:30 बजे के आसपास 35,800 900 के आसपास तक गया है। और वहाँ से ये मैनिपुलेशन एक तरह से जो लोग लॉन्ग में ज़्यादा एक तरह से लीवरेज लेके बैठे हुए थे, तो वहाँ तक का उन्होंने फिलहाल मामला साफ कर दिया। और इधर नीचे जब ये गया था तो उस टाइम देखिए 34,000 और 400 450 तक भी आपको किसी किसी एक्सचेंज पर देखने को मिला होगा। तो ये क्या है कि 8 बजे के बाद और 10 बजे तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, डाउनफॉल ही था दोनों में, इथेरियम में भी और बीटीसी में भी। लेकिन मोमेंटम जो बना आपका यानी लिक्विडेशन वाला, वो बना आपका 12 बजे से। यानी कि वो कहते हैं ना कि गेम सारे 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो जो लिक्विडेशन का मोमेंटम 12 बजे के बाद बना और अच्छा खासा लिक्विडेशन फिलहाल कर करा के मामला फिनिश कर दिया। और अभी फिलहाल वही अपना एक रेंज में आ गया 35,000 और 300 250 इसकी रेंज में चल रहा है। तो हम आते हैं इथेरियम पर। तो इथेरियम पे देखिए जब हम लोगों ने बात की थी उस टाइम 1870 के आसपास इथेरियम चल रहा था शाम के वीडियो में, और उस टाइम मैंने आपको ये बोली थी कि यहाँ से इथेरियम नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय ऊपर जाने के। तो उसके बाद देखिए इथेरियम आपका 1800 और 50 1840 1845 यानी ये रेंज अलग अलग थोड़ा सा एक्सचेंज ऊपर आपको नज़र भी आई होगी। लेकिन जैसे ही देखिए सेम वही पैटर्न इसने भी फॉलो किया जो बीटीसी में हुआ। बीटीसी में जिस तरीके से आपका अचानक से मैनिपुलेशन जो हुआ था, उसी तरीके से देखिए इसमें भी फिर वही लगभग 2-2:30 बजे के आसपास 1900 के आसपास तक ये कहीं कहीं आपको देखने को मिला। तो ये क्या था कि टोटल प्योर मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं ना वही हुआ, क्योंकि बीटीसी को ही सब फॉलो करते हैं। तो यहाँ इथेरियम ने भी कुल मिला के वही जो किया बीटीसी ने, वही इथेरियम में भी एक तरह से हुआ। और अब फिर से एक तरह से वही सेम जो एक रेंज चलती है 1850 1860 1870 उसी रेंज पर फिर दोबारा से इथेरियम आपका वापस आ गया है। तो देखिए साहब मैनिपुलेशन हो चुका है, फिर से अब एक तरह से आपको लालच दिया जाएगा। मार्केट फिर से अपना यही 34,800 34,700 35,100 और 35,200 इसी रेंज में आपकी मार्केट घूमती रहेगी। और उसके बाद अब हम आते हैं पॉलीगॉन मैटिक पर।
तो देखिए जब मैंने आपको अपडेट दिया था उस टाइम से लेके अभी तक भी ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। 4-5 घंटे पहले मैं आपको ट्विटर पर इसका अपडेट दे चुका था कि आखिर इसमें क्या अपडेट होने वाला है। उन्होंने 2 तारीख दी है पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से, एक 9 तारीख है और एक 14 तारीख यानी कि नवंबर की। अब ये क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखिए इसका प्राइस भी परफॉर्म करेगा। तो फिलहाल आप फोकस थोड़ा सा पॉलीगॉन मैटिक पे जरूर रखें। और देखिए ये किसी को नहीं पता कि आखिर क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, डिपेंड करता है कि अनाउंसमेंट कितना बड़ा है। जैसे कि आपने देखा जीआरटी का अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, क्लियर हो गया कि साहब क्या होगा, तो बस उसके बाद ही लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि ऐसा कोई रोड मैप इतना बड़ा अपडेट नहीं था प्राइस के मामले में, इसलिए लोगों ने प्रॉफिट वहाँ बुक किया। तो मे भी उसी तरीके का सीन आपको देखिए पॉलीगॉन मैटिक में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप जरूर या तो सब्र रखें या थोड़ा सा अपनी होशियारी दिखाएं कि ठीक है जैसे ही आपको लगेगा प्राइस डाउन हो रहा है आप प्रॉफिट बुक करें, प्राइस फिर से नीचे आएगा क्योंकि गैप है 9 और 14 तारीख के बीच में काफ़ी। उसके बाद फिर से ये थोड़ा 14 तारीख के अनाउंसमेंट का वेट करेगा तो फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। उस टाइम पर आप फिर से वही करें कि डिप में आप थोड़ा बाय करके फिर से आप 14 तारीख के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसलिए पॉलीगॉन मैटिक में आप 2 तारीख का ध्यान रखें, इन दोनों तारीख पर आपको देखिए प्रॉफिट मिल सकता है, थोड़ा सा इस पर जरूर देखें। आते हैं जीआरटी के प्राइस पर। तो देखिए जीआरटी का प्राइस भी फिलहाल जो है अभी डाउनफॉल में ही है और कंटिन्यू डाउनफॉल में ही है। आप देख रहे हैं जो मैंने अपडेट दिया था उससे भी और ये अब थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो यहाँ देखिए उसका एक तरह से क्लियर हो गया जो भी अनाउंसमेंट था। तो जीआरटी में फिलहाल अभी ये रुकने का देखिए ज़्यादा कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, जिनके पास लॉन्ग टाइम होल्डिंग है उसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, वो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए आए थे तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप अपना प्रॉफिट यहाँ ले सकते हैं और अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और इसके डिप का एड कीजिए और जैसे इसका थोड़ा सा और आपको लगता है सफिशिएंट डिप आ चुका है तब आप दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। ये केवल सलाह उनके लिए थी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो केवल प्रॉफिट के लिए अभी फिलहाल जीआरटी में एंट्री लिए थे। तो बाकी लॉन्ग टाइम के लिए देखिए जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जीआरटी प्रोजेक्ट ठीक है, इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है। बोन, बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं सर बोन में क्या करना चाहिए, बोन में रोकें या सेल करें। देखिए भाई बोन में तो मैंने जब भी बोन के बारे में डिस्कस किया तो सबसे पहले इसके आता है सिवेरियम का नाम। तो सिवेरियम में जब तक देखिए कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आएगा बोन परफॉर्म नहीं करेगा कुछ भी। आपको जो इंतजार करना है वो बोन में कुछ नहीं करना है, आपको जो इंतजार करना है वो केवल सिवेरियम का वेट करना है कि एक्चुअली सिवेरियम में कितना डेवलपमेंट हो रहा है और सिवेरियम में कितना क्या और प्रोग्रेस हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग ही देखिए इसमें आपको प्रोग्रेस नजर आएगी बोन में। तो फिलहाल सिवेरियम में आप देख रहे हैं कोई ऐसी अपडेट आ नहीं रहा, कोई न्यूज़ हो नहीं रही है ऐसी कोई खास जो कि ये लगे कि हाँ चलो सिवेरियम में ऐसा कुछ और डेवलपमेंट या ट्रांजैक्शन बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। तो देखिए अभी मार्केट का हाल ही इतना अच्छा नहीं है। जो भी अल्ट कॉइन्स आपके हैं जो परफॉर्म कर भी रहे हैं उनका अपना अपडेट है, उसी की वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ फिलहाल सिवेरियम में ऐसा कोई परफॉर्मेंस हो नहीं रहा, तो इसीलिए बोन में देखिए कोई परफॉर्मेंस खास आपको नज़र नहीं आ रही है। देखिए भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी भी अपनी भी होल्डिंग है जो पड़ी हुई है, मैं तो ज़्यादा इसमें वरी नहीं हूँ कि भाई आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब लॉन्ग टाइम होल्ड है तो मतलब लॉन्ग टाइम होल्ड है। अब लॉन्ग टाइम होल्ड का मतलब ये नहीं होता कि 2 दिन होल्ड कर लिया और वो लॉन्ग टाइम होल्ड हो गया। इससे अच्छा है फिर आप ट्रेडिंग कीजिए जो इस टाइप में सोचते हैं कि भाई लॉन्ग टाइम होल्ड का मतलब तो फिर 4-6 साल होता है या फिर 1-2 साल तो कम से कम देखिए। तो भाई ये है कि भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई बोन में आप होल्ड करें, बाकी आपकी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए। मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको वही सलाह दे सकता हूँ। तो आप बेहतर है थोड़ा सा इस पर फोकस करें, या फिर आपको भाई लगता है कि अगर कहीं थोड़ा प्रॉफिट होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। देखिए भाई यहाँ किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा देख सकते हैं। क्योंकि पैसा आप लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। लेकिन मेरा इसमें देखिए लॉन्ग टाइम होल्ड है, मैं इसमें ये नहीं देखता रोज उठ के कि आखिर इसमें बोन में चल क्या रहा है। मुझे पता है जब तक सिवेरियम का कुछ नहीं होगा, सिवेरियम में जब तक डेवलपमेंट नहीं होंगे, सिवेरियम में ट्रांजैक्शन जब तक ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तब तक बोन में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो सिवेरियम में ट्रांजैक्शन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गैस फीस आखिर बोन में ही लगनी है। तो इसलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बाकी और मार्केट में देखिए फिलहाल सो वही एक साइड में मूवमेंट आ गया और मार्केट कैप आपका 1.33 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। तो ये ठीक है, अच्छी चीज़ है, कम से कम मार्केट कैप जो है आपका ठीक ठाक बढ़ रहा है। मार्केट डोमिनेंस भी आपका बीटीसी का जो है अभी 50% से यानी 51% से ऊपर ही चल रहा है। रात भी 51% के ऊपर ही था, अभी भी 51% से ऊपर ही चल रहा है। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ और देखेंगे कि बीटीसी में और इथेरियम में आखिर क्या हो सकता है। नमस्कार।